आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास की मौनी अमावस्या की कथा। प्राचीन समय की बात है। कांचीपुरी नामक नगरी में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत पवित्र, वेद शास्त्रों का ज्ञाता और भगवान विष्णु का परम भगत था। किंतु उसका पुत्र विष्णुसेन में धार्मिकता का अभाव था। वह नास्तिक विचारों में रत रहता, पिता के उपदेशों की अवहेलना करता और पाप कर्मों में लिप्त रहता था। धर्मदत्त को यह देखकर बहुत दुख होता था, परंतु वह जानता था कि एक दिन उसका बेटा भी धर्म के मार्ग को अपनाएगा। उन्होंने निरंतर प्रार्थना की और एक उपाय सोचा। एक दिन धर्मदत्त ने अपने पुत्र विष्णुसेन से कहा, पुत्र, जब तक तुम स्वयं जीवन के सत्य को नहीं देखोगे, तब तक तुम्हें मेरी बातें व्यर्थ प्रतीत होंगी। जाओ, इस संसार को देखो, अनुभव करो और फिर लौटकर बताना कि क्या वास्तव में पाप में सुख है। विष्णुसेन यात्रा पर निकल गया। अपने पिता के कहने पर वह मार्ग में उसने रोगी, मृत शरीर, वृद्ध और दुखी जनों को देखा। उसकी दृष्टि में पहली बार संसार का अनित्य स्वरूप आया। उसने देखा कि कितना भी धन, बल, यौवन हो, सब निष्फल है, वह सब व्यर्थ है। यात्रा करते करते वह प्रयाग पहुंचा। वहां वैशाख मास की अमावस्या थी और संगम में विशाल स्नान उत्सव चल रहा था। हजारों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान कर रहे थे। हर कोई दान, तर्पण, व्रत और जप में लगा था। विष्णुसेन ने एक बूढ़े साधु से पूछा, बाबा, यह सब क्यों हो रहा है? साधु ने कहा, पुत्र, वैशाख अमावस्या का स्नान, तर्पण और दान अपार पुण्य देने वाला है। इस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य भी 100 गुना फल देता है। पितरों को तर्पण देने से वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं और जो अमावस्या को स्नान, व्रत और ब्रह्म भोज कराता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर विष्णुसेन को बहुत पछतावा हुआ। उसने संगम में डुबकी लगाई और संकल्प लिया और वहीं एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर आत्म मंथन करने लगा। उसने अपने किए पापों के लिए गंगा मैया से क्षमा मांगी। उसी रात्रि को सौपन में उसे भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, वत्स, तूने वैशाख अमावस्या को स्नान, तर्पण और प्रायश्चित कर मेरे समीप आने का मार्ग खोज लिया है। अब तुझमें नव जीवन का संकल्प है। जा और धर्म का प्रचार कर। विष्णुसेन अपने घर लौट आया। पिता ने उसका हृदय परिवर्तन देखकर आशीर्वाद दिया। वह ब्राह्मण धर्म में तत्पर हो गया। उसने जीवन भर वैशाख अमावस्या का व्रत किया, असंख्य पितरों का श्राद्ध कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र, अन्न दक्षिणा दी। उसके इस पुण्य से उसकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग को प्राप्त हुई। मृत्यु के पश्चात विष्णुसेन स्वयं विष्णु लोक को गया। पौराणिक मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों में स्नान करे, व्रत रखे, उपवास करे, पितरों का तर्पण करे, तो उसे ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिलती है। गाय, स्वर्ण, तिल, भूमि, वस्त्र, जल का दान इस दिन सर्वोत्तम माना गया। पीपल वृक्ष की पूजा, जल अर्पण और दीप दान विशेष पुण्यकारी होता है। वैशाख अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्म निर्माण का अवसर है। यह जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला सेतु है। जो व्यक्ति इस दिन धर्म, दयादान और तप का आश्रय लेता है, उसके समस्त दोष शांत होते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। जय श्री हरि विष्णु। अब सुनते हैं अमावस्या की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा एक नगरी में राज किया करता था। उसकी प्रजा और परिवार दोनों ही सुखी से रहते थे।
और तो और राजा की जो रानी थी वह भी बहुत ही धार्मिक थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी। राजमहल के सामने ही एक साहूकार की हवेली हुआ करती थी, जो साहूकार का घनिष्ठ मित्र था। हुआ ऐसा कि साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई और साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज़ चारों ओर गूंजने लगी। वह सुन रानी ने राजा से साहूकार की पत्नी के रोने का कारण पूछा, तो राजा ने कहा कि साहूकार का जो एक बेटा था उसकी मृत्यु हो गई। इस कारण रानी बहुत दुखी है और वह दुख के कारण बहुत जोर जोर से रो रही है। राजा ने उसे यह सारी बातें बताई। तब रानी ने प्रश्न किया कि हे महाराज, दुख क्या होता है? इस पर राजा ने कहा कि जब तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। यह सुनते ही रानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर प्रश्न किया कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि वह पड़ोसी राज में युद्ध करने जा रहा है। जब उसकी मृत्यु का समाचार तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। तब रानी को उत्तर मिल जाएगा। लेकिन रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिसके कारण राजा विजयी होकर लौटा। रानी को उसका उत्तर मिलता ही रह गया, तो उसने फिर पूछा, जिसके बाद राजा ने कहा, अब हम गंगा मैया के दर्शन करने जाएंगे। जब मैं वहाँ जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। राजा और रानी आपस में बात ही कर रहे थे कि भगवान शिव कैलाश पर विराजमान सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि चलो, आज मैं तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती एक बकरा और बकरी का रूप धारण कर मृत्यु लोक में पधारी। वह दोनों एक बावली के पास घास चरने लगे। तब रानी वहाँ विश्राम करने आई और शिव पार्वती के बीच हुए वार्तालाप को सुनने लगी। उसने भगवान शिव को माता पार्वती से कहते हुए सुन लिया कि रानी अमावस्या का व्रत करती है, इसलिए उसके जीवन में कोई भी दुख नहीं है। उसके पास उसका पति है, उसका बेटा है, अच्छी धन संपत्ति है, वह पूरे देश का राजा है। यह सुनकर रानी बहुत समझ गई कि मैंने अमावस्या का व्रत किया था, इसलिए मुझे सुख और समृद्धि सब कुछ प्राप्त है। आप भी अमावस्या का व्रत करिए, क्योंकि अमावस्या का व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय भोलेनाथ। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। उनकी 4 संतानें थी, 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती थी और ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी और ना ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सरगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवाह के योग्य हो गई और इन दोनों का विवाह भी करा दो, लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में करना
और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय माता की सेवा करना। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया। वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। यह सारी बात जानकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसा करता है। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मग्न रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती और कामों में उसका हाथ बटाती, और यहीं उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती और घर का कोई काम नहीं करती। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदा कर देती हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करती हैं और पूर्णिमा को कुछ नहीं देती, खाली हाथ अपने घर से विदा करती हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने ससुराल को चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाती हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर भगवान शिव की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो यह सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर से देख रही है। तब वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ भगवान शिव की पूजा कथा चल रही है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतें की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन में पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वह यह सोचते हुए चलती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उनसे क्या जवाब देगी। उसने सोचा था कि वह अपने मायके अपने भाई और भाभी के यहाँ जाएगी और वहाँ से जाते हुए बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके रवाना हो जाती। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माता थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ, मैंने तुलसी में पानी डाल दिया और यहाँ की सफाई भी कर दी।
पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की। इसके बाद पैर दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, और कोई काम है तो बता दीजिए मैं कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है अम्मा जी मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जरूर जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं साक्षात भगवान भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर दी और वहाँ पर पूजा अर्चना भी की। और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे मिलती हूँ। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा करने के लिए आते हैं लेकिन मंदिर की सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम मंदिर और चबूतरे की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माता जी, और पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर देती है और पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गया माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी अब तुम जाओ लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है और वह आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है। वह कहती है तुम कौन हो बेटी? उसने कहाँ से आई है उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि नदी पर स्नान करने तो यहाँ सब आते हैं लेकिन यहाँ की सफाई करने कोई नहीं आता, किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है कि कुछ नहीं बेटी तुम जाओ लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है और वहां अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे पूर्णिमा से बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ में लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ चीज़ें रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों बाद आती हो। और पूर्णिमा की भाभी ने एक थैला पूर्णिमा के हाथ में दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी की नदी के किनारे पहुँची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ पर उतरने के बाद साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास बहुत थैले हो गए थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया और काली
माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उसने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा कि यह थैला अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर आया, जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में भगवान शिव विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने कहा कि यह थैला तुम घर लेकर खोल जाना और अपने घर पर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों को एक गट्ठा बना लिया और सिर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिलती है और कहती है, पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी, मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती है और कहती है, यह थैला तू अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुँच गई। पूर्णिमा ने बच्चों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। उसने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें थी और उसमें कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दिए और खाने पीने की चीज़ें भी बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसने ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना, चांदी आदि था। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो काली माता ने उसे दिया था। उसमें बहुत सारा सोना, श्रृंगार का सामान भरा पड़ा था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारी धन संपत्ति भरी पड़ी थी और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माता ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीज़ों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख से जीवन जीने लगे। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना भगवान शिव की कथा कराई जाए और भगवान शिव की कथा में एक कार्यक्रम रखा जाए। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी भगवान शिव की कथा के लिए अपने घर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने भगवान शिव की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन ही मन में सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बताती है। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी, कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो। अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी और यह गंदी हो गई है। ऐसा कहकर वह वहाँ से आगे चली गई।
आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, जिन्हें भी उसने ऐसा ही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, जिससे भी उसने सारी बातें कही। आगे जाने पर उसे गंगा माँ मिली, उसे भी उसने यही बातें कही और आगे चली गई। उसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उस नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे, जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। तब वहाँ उसे अपनी भाभियों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन में कहने लगे कि काम की ना काज की, 2.5 मन अनाज की। अब आ गई हो तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती है, यह कोई काम करेगी तो नहीं। अब इन्होंने खाना बनाया और खा पीकर सभी सो गई। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभीयों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। फिर अमावस्या वहाँ से चली गई और नदी के किनारे पर पहुँची। वहाँ बूढ़ी माँ औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? उसने कहा, हाँ, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया और मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली, जिसे ने भी अमावस्या को यही कहा। उसके बाद आगे जाने पर भगवान शिव ने भी उस अमावस्या से यही कहा और आगे जाने पर तुलसी माता जो बैठी हुई थी उसने भी अमावस्या को यही कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अमावस्या अपने घर पहुंच गई। आंगन में देखा तो वहां पर 5 थैले पड़े थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारी धन और दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसने सभी थैलों को खोला। किसी में मिट्टी थी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकर तो किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इस थैले में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्यों देंगे? इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया और काली माँ को ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी ठुकरा दिया और तुलसी माता का जो पौधा था वो भी तुमने ठुकरा दिया। अमावस्या कहती है कि बहन, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें पर हमेशा अत्याचार किया, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूँगी और सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इन चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और इसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने यह सूत्र दिया है, इसको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ भी था वह खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर आ गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफ़ी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की मदद भी करने लगी। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।